बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। अब हमारे पास हम लोगों ने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स का, वो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। चूंकि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए जर्नल कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब चूंकि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की मेजर 3 क्लासेस हैं। सॉरी, नंबर 1 हेपेटेसी यानी लिवरवर्थ, नंबर 2 म्यूसी यानी मोसिस एंड नंबर 3 हॉर्न्सवर्थ यानी एंथोसिरोटी। अब जो आपके सिलेबस में ब्रायोफाइट की कॉमन एग्जाम्पल एलोबरेट की गई है वो है क्लास मोसिस। इवन आपके सिलेबस में लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के लिए हेडिंग भी लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस होगी। तो मोसिस आर द क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट या तो लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस, तो दोनों का कॉमन आंसर होगा। अब हमारे पास जब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो बेसिकली हम लाइफ साइकिल में पढ़ते क्या हैं? लाइफ साइकिल में हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन कि कंप्लीट साइकिल, एक प्लांट, एक ब्रायोफाइट, एक मोस, एक फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम कैसे अपनी रिप्रोडक्शन करेगा। तो वो रिप्रोडक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है उस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाएगा लाइफ साइकिल। अब मैंने कई दफा बात की, बल्कि इसके ऊपर तो हमारा कंप्लीट एक लेक्चर है कि इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, कि प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि इसमें 2 जनरेशंस होंगी। नंबर 1 गैमेटोफाइट, नंबर 2 स्पोरोफाइट। न सिर्फ ब्रायोफाइट्स में बल्कि इस पूरे चैप्टर में जो आप सब डिवीजन पढ़ेंगे, हर सब डिवीजन में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी वजह से मैंने एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आप उसे भी देख सकते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमारे पास प्लांट्स में 2 जनरेशन होगी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। चूंकि ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, जबकि ट्रैकियोफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब गैमेटोफाइट के कुछ कैरेक्टर्स को जो आज हमें जरूरत पड़ेंगे उन्हें जरा थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर देते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन विल बी हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा जिसका हर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी हैप्लॉइड। नंबर 2 गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट विल बी नॉन वेस्कुलर। इसमें कोई जाइलम फ्लोएम, कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था कि whenever the body will be non-vascular then automatically its structure will be thallus। what thallus का मतलब है कि no proper root stem and leaves। अब जैसे मैंने पहले कहा कि लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो जनरेशन आपके पास विजिबल होगी, अपीयर्ड होगी, दैट विल बी गैमेटोफाइट। देयरफॉर गैमेटोफाइट इज नोन एज डोमिनेंट जनरेशन। अब एक कॉमन सेंस की बात है,
अगर ये प्लांट्स की डोमिनेंट जनरेशन है तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट होगी, यानी इसकी प्रोटेक्शन और इसकी न्यूट्रिशन सेल्फ डिपेंडेंट होगी। ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर सेक ऑफ प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स में, मॉसेस में इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मींस दैट ऑटोट्रॉफिक। जैसे लास्ट टाइम मैंने स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट में बताया था कि स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक सेल्स which contain chlorophyll known as chlorenchyma, और हमने वहां स्ट्रक्चर में कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म डिस्कस किया कि ब्रायोफाइट्स में फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक नेचर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों और कैसे होता है। जबकि स्पोरोफाइट की जब हम बात करेंगे तो ये आपके पास होगी डिप्लॉइड जनरेशन। हर सेल ऑफ स्पोरोफाइट विल बी डिप्लॉइड, यानी इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कहां से आएंगे और क्यों होंगे, इंशाअल्लाह अजीज आज उस पर बात करते हैं। नंबर 2, इसका भी स्पोरोफाइट नॉन वेस्कुलर। इस स्पोरोफाइट नॉन वेस्कुलर होने की वजह से मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर बिकॉज ऑफ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट तो हर जगह पे, इवन वेस्कुलर यानी ट्रैकियोफाइट्स में भी नॉन वेस्कुलर है। स्पोरोफाइट जो होता है वो ट्रैकियोफाइट्स में वेस्कुलर है, जबकि ब्रायोफाइट्स में नॉन वेस्कुलर। बॉडी स्ट्रक्चर नॉन वेस्कुलर है तो थैलिस्ट होगी, नो प्रॉपर रूट एंड स्टेम लीव्स, लेकिन ये लाइफ साइकिल में फॉर शॉर्ट टाइम होगी। स्पोरोफिटिक जनरेशन आपको ब्रायोफाइट्स में मोस्टली रेनी सीजन्स के दौरान मिलेगी, फॉर शॉर्ट टाइम होगी। रेनी सीजन्स क्यों, इंशाल्लाह उस पर भी आज बात करते हैं। इसका स्पोरोफाइट न सिर्फ रिसेसिव होगा बल्कि डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे क्यों डिपेंडेंट है, इंशाअल्लाह अजीज उस पे भी बात हम लोग अभी ही करेंगे। ये न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में भी ऑटोट्रॉफिक और डिपेंडेंट, यानी हेटेरोट्रॉफिक, दूसरे अपने गैमेटोफाइट से फूड लेगा, फूड ऑब्टेन करेगा। तो ये तो आपके पास थे जर्नल कैरेक्टर्स, यानी डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो हमने जनरली रिवाइज्ड किए। ऑलरेडी डिटेल से हम लोगों ने 2-3 लेक्चर्स में इसको डिटेल से पढ़ा। अब जब हम लाइफ साइकिल का स्टार्ट लेंगे तो लाइफ साइकिल का स्टार्ट लेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन गैमेटोफाइट से। अब गैमेटोफाइट जो है वो हमारे पास ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होगी जिसमें मौजूद है सेक्स ऑर्गन्स। दैट जनरेशन इन विच सेक्स ऑर्गन्स विल बी फॉर्म नोन एज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में हमारे पास मौजूद होंगे सेक्स ऑर्गन्स। अब ये सेक्स ऑर्गन्स 2 तरह के होंगे, ईदर मेल और फीमेल, सॉरी मेल एंड फीमेल। अब मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज इंथ्रिडियम while the female sex organ is known as archegonium. Male sex organ Enthridium, female sex organ Archegonium, which form on haploid generation known as gametophyte. अब Enthridium and Archegonium may be present on separate gametophyte, यानी एक गैमेटोफाइट पे सिर्फ सिंगल है, यानी ईदर मेल और फीमेल है, यानी सिर्फ गैमेटोफाइट पे या एंथ्रिडियम है या आर्चिगोनियम है, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस। क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए 2 गैमीट्स, 2 गैमेटोफाइट यानी 2 बॉडीज रिक्वायर्ड होंगी, इसलिए डायोशियस। लेकिन अगर दोनों
मेल एंड फीमेल, यहां पे है मेल और फीमेल, यहां पे है मेल एंड फीमेल। व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ sex organ present in single gametophyte, both present in single gametophyte, in one gametophyte, then it will be called as bisexual यानी मोनोशियस। और इसमें फर्टिलाइजेशन या मेटिंग के लिए एक ही गैमेटोफाइट काफी है, इसलिए इसे बोलेंगे मोनोशियस। ये डायोशियस और मोनोशियस की टर्म ऑलरेडी हम लोगों ने एलोबरेट भी की थी, हमारा टॉपिक था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। अब हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन यानी इंथ्रिडियम। इंथ्रिडियम, सबसे पहले इंथ्रिडियम की शेप, द शेप ऑफ इंथ्रिडियम विल बी कप शेप। इसकी शेप ट्राइलोब्ड यानी कप शेप्ड स्ट्रक्चर होगी इंथ्रिडियम की। इंथ्रिडियम के अराउंड प्रोटेक्टिव हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होगी फॉर सेक ऑफ प्रोटेक्शन, नोन एज पैराफाइसिस। पैराफाइसिस मीन्स sterile hairs. Paraphysis mean sterile hairs which are present around our inthridium and archegonium for sake of protection. Why sterile hair like structure? Because this paraphysis having no role in reproduction. इससे कोई गैमीट या कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बनेंगे, इसलिए पैराफाइसिस के ऊपर अगर एमसीक्यूज आया तो पैराफाइसिस आर स्टेराइल हेयर। अब ये इंथ्रिडियम जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें बनेंगे मेल गैमीट्स। द मेल गैमीट्स आर नोन एज एंथ्रिडोजोइड्स। एंथ्रिडोजोइड्स, मेल गैमीट्स। Male gametes and enthridozoids form in inthridium through mitosis. इसके पैरेलल हमारे पास सेल बायोलॉजी में हम लोग मियोसिस को आज ही डिस्कस किया, आप मियोसिस का लेक्चर देख सकते हैं। टिपिकली आपका रट्टा ये होता है कि मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, but the gamete formation in animals takes place through meiosis, while in case of plants where alternation of generation yani gametophyte will be present, तो gametophyte is already haploid। gametophyte खुद meiosis का प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये आपके पास खुद हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड बॉडी पे कभी भी दोबारा मियोसिस नहीं होती। गैमेटोफाइट का हर सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, इसलिए हमारे पास गैमेटोफाइट में जो एंथ्रिडियम है वो भी हैप्लॉइड है, और एंथ्रिडियम में जो एंथ्रिडोजोइड्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, लेकिन बनेंगे माइटोसिस से। ये बात याद रखनी है आपने। इनकी प्रोटेक्शन के लिए एंथ्रिडोजोइड्स प्रोटेक्ट बाय ए स्टिकी लेयर which having heavy content of water known as mucilage sheath। इस पे स्टिकी लेयर होगी जिसमें बहुत ज्यादा वाटर होगा, उसे कहा जाएगा म्यूसिलेज शीथ। अब नेक्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडोजोइड। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडोजोइड्स में एंथ्रिडोजोइड्स यानी मेल गैमीट्स आर स्मॉलर एंड मोटाइल। ये हमारे पास ओवम के कंपैरेटिवली, फीमेल गैमीट के कंपैरेटिवली स्मॉलर है और मोटाइल है, यानी ये मूव कर सकेंगे। वाई मोटाइल? बिकॉज ऑफ स्पाइरल क्वाइल्ड बायसिलिया। एंथ्रिडोजोइड्स आर बायसिलिएटेड। इन पे न सिर्फ सिलिया होगा बल्कि 2 सिलिया होंगे। अब आप देखें सॉरी, तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडोजोइड। इस एंथ्रिडोजोइड में सेंटर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसके गिर्द जो है वो इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो है वो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज शीथ है, और इसके साथ स्पाइरली क्वाइल्ड 2 सिलिया है।
अब ये एंथ्रिडोजॉइड चूंकि मोटाइल है बिकॉज ऑफ सिलिया, तो ये मूवमेंट कैसे करेगा? मूवमेंट ऑफ एंथ्रिडोजॉइड, जब एंथ्रिडियम यानी कि गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन है, मेल का सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम, उसमें एंथ्रिडोजॉइड बने, तो अब एंथ्रिडोजॉइड मूव करेंगे टुवर्ड्स आर्चिगोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन। इनकी मूवमेंट को कहा जाएगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यहां पे वर्ड कीमो का मतलब है केमिकल और टैक्टिक का मतलब है मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। तो यहां पे एंथ्रिडोजॉइड्स कंप्लीटली मूव करेगा, इसलिए टैक्टिक, इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल करेगा, इसलिए कीमोटैक्टिक। कैसे? आर्चिगोनिया सिक्रीट, आर्चिगोनियम सिक्रीट केमिकल, सिंगुलर को आर्चिगोनियम कहते हैं, प्लूरल को कहते हैं आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनियम सिक्रीट केमिकल, in response of these chemical which secreted by archegonium, एंथ्रिडोजॉइड मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम के केमिकल्स इस एंथ्रिडोजॉइड को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये मूव करेगा टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, लेकिन इसके लिए मस्ट रिक्वायर्ड है वाटर। याद रखें, जहां पे भी लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया हो, देन द मीडियम ऑफ मूवमेंट विल बी वाटर। ये बस एक कॉमन सी बात है कि व्हेनेवर देयर इज द मीडियम ऑफ मूवमेंट इज वाटर, देन द लोकोमोटरी ऑर्गन, देन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर विल बी सिलिया। तो वाटर के अंदर ये मूव करेगा, तो केमिकल के रिस्पॉन्स में थ्रू सिलिया, इसलिए इसकी मूवमेंट को कहा जाएगा कीमोटैक्टिक। अब वाटर, इस वाटर की वजह से हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स आर एम्फिबियन प्लांट्स, those plants which present on land, but water must required for their sexual reproduction। याद रखें, तो water must required for their fertilization, water must required for the movement of एंथ्रिडोजॉइड। यही वजह थी कि हमने कहा था कि हमारे पास इनका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा वो रेनी सीजन में, चूंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर वाटर कंटेंट हाई होते हैं, इसलिए उस वाटर के थ्रू ये मूव करेंगे टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। अब ये जब आर्चिगोनियम की तरफ मूव करेंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब हम आर्चिगोनियम की बात करते हैं, तो आर्चिगोनियम की सबसे पहले शेप, द शेप ऑफ आर्चिगोनियम इज फ्लास्क लाइक, फ्लास्क शेप। फ्लास्क केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, फ्लास्क जिसकी बेस होती है और ऊपर नेक। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में ऊपर इसका जो नैरो पोर्शन है उसे कहा जाएगा नेक, नीचे जो है इसका स्वेलन पोर्शन है बेली लाइक, इसे कहा जाएगा वेंटर। इस नेक के अंदर एंथ्रिडोजॉइड की मूवमेंट के लिए अभी अभी हमने बात की कि एंथ्रिडोजॉइड मूव्स टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, तो वो आर्चिगोनियम की तरफ क्यों आ रहा है? बिकॉज फॉर फर्टिलाइजेशन विद ओवम। तो एंथ्रिडोजॉइड आपके पास इस नेक कैनाल के थ्रू मूव करके आएगा और ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड होगा। नेक की कैनाल का नाम होगा नेक कैनाल, और बेस पे वेंटर में इसमें बनेगा ओवम। अब आर्चिगोनियम की प्रोटेक्शन भी थ्रू स्टेराइल हेयर पैराफाइसिस, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ओवम फॉर्मेशन, ओवम इज अ फीमेल गैमीट, ओवम इज आल्सो नोन एज oosphere। याद रखना है कि ओवम इज आल्सो नोन एज oosphere। फीमेल गैमीट, ओवम का दूसरा नाम होता है oosphere। oosphere फॉर्म इन वेंटर बाय माइटोसिस। अगेन फीमेल गैमीट बन रहा है बाय माइटोसिस। जैसे मैंने पहले कहा कि गैमेटोफाइट ऑलरेडी हैप्लाइड है, जब वो ऑलरेडी हैप्लाइड है तो इसलिए उसमें गैमीट फॉर्मेशन के लिए दोबारा मियोसिस
नहीं होगी, बल्कि गैमीट्स बनेंगे थ्रू माइटोसिस। अब हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं ओवम की, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मीन्स दैट कि ओवम विल बी नॉन मोटाइल एंड लार्ज। ओवम जो होगा वो होगा नॉन मोटाइल एंड लार्ज। अब हमारे पास यहां पे आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडोजोइट स्मॉल एंड मोटाइल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो अब आप खुद देखें कि ये दोनों गैमीट्स के आपस में सिमिलर है या डिफरेंट है। ये स्मॉल है, वो लार्ज है, ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके लिए टर्म यूज होगी हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी। इसलिए आप अगर ब्रायोफाइट्स के टॉपिक में एक टर्म सुनेंगे हेट्रोगेमी, व्हेन द गैमीट्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चर में स्मॉलर, स्ट्रक्चर में डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट गैमीट्स, एंथ्रिडोजोइट मेल गैमीट, ओवम इज फीमेल गैमीट, while functionally एंथ्रिडोजोइट इज मोटाइल while ovum is non-motile। तो ये बड़ी आसान सी बात है कि when male and female gametes are different from each other, then this condition, then this phenomena is known as heterogamy। ये बात भी आपको बतानी थी। अब सॉरी, ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है, तो ओवम ऑब्वियसली रिटेन इन आर्चिगोनिया। जब वो मूव नहीं कर सकता तो वो आर्चिगोनिया में क्या करेगा, रिटेन। जब वो आर्चिगोनिया में रिटेन करेगा तो अब फर्टिलाइजेशन फिर कैसे होगी? जाहिर सी बात है, दोनों गैमीट्स बन चुके हैं, एंथ्रिडोजोइट एंड ओवम बन चुके हैं, तो अब मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? एंथ्रिडोजोइट्स मूव्स टुवर्ड्स आर्चिगोनिया थ्रू सिलिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑलरेडी हम लोगों ने बात की, एंड in the presence of water moves towards archigonia and pass the neck canal, and then fertilized and then fused with, ovum। ये यहां पे ओवम के साथ क्या होगा, फर्टिलाइज्ड। और जब ये ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो अब आप देखें, एंथ्रिडोजोइड हैप्लाइड है, ओवम हैप्लाइड है। जब दोनों की फ्यूजन होगी तो डिप्लाइड सेल बनेगा। उस डिप्लाइड सेल को टिपिकली आप कहते हैं जाइगोट। लेकिन बॉटनी में, लेकिन प्लांट साइंसेस में उसका नाम होगा ऊ-स्पोर। याद रखें, जाइगोट इज आल्सो नोन एज ऊ-स्पोर। अब हमारे पास जाइगोट इज आल्सो नोन एज ऊ-स्पोर। अब जब जाइगोट बना, देन जाइगोट डिवेलप्ड इनटू एम्ब्रियो। चूंकि हम एम्ब्रियोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो बनने की वजह से ये आपके पास कहलाते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो ऑब्वियसली यहां आर्चिगोनिया में ही रिटेन करेगा। ये जाइगोट डिवाइड होगा थ्रू माइटोसिस, डिप्लाइड जाइगोट, और इससे बनेगा एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो आर्चिगोनिया में यानी गैमेटोफाइट में, चूंकि आर्चिगोनिया तो गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो आर्चिगोनिया यानी एम्ब्रियो आर्चिगोनिया यानी गैमेटोफाइट में ही डिवेलप होगा इनटू डिप्लाइड जनरेशन स्पोरोफाइट, इनटू डिप्लाइड जनरेशन स्पोरोफाइट। अब हमारे पास आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने कहा था कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट जब बनेगा तो वो तो गैमेटोफाइट के अंदर यहां से बन रहा है। तो जब गैमेटोफाइट के अंदर से बन रहा है तो इसलिए ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड होगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। अब देखें, स्पोरोफाइट जब बना तो देयरफॉर स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड विद गैमेटोफाइट। तो अब हमारे पास, हम यहां तक था
गेमिटोफाइट जनरेशन। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। अब स्पोरोफाइट जब फर्टिलाइजेशन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट से हमारे पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो, और डिप्लॉइड एम्ब्रियो से हमारे पास बनेगा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा इनटू स्पोरोफाइट। इसलिए स्पोरोफाइट का जो ओरिजिन है वो आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। कि स्पोरोफाइट का जो फर्स्ट सेल होगा वो होगा जाइगोट डिप्लॉइड सेल, जो कि बना है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर आपके पास इसकी डिप्लॉइड जनरेशन यानी स्पोरोफाइट बनेगी। स्पोरोफाइट की बड़ी सिंपल सी रिड्यूस सी स्ट्रक्चर होती है। इसमें सबसे जो पहले बेस है उसको कहते हैं फुट। थ्रू फुट स्पोरोफाइट अटैच्ड विद गैमेटोफाइट। उसके बाद इसकी स्टॉक का नाम है हमारे पास सीटा, और इसके ऊपर लीफलेट्स यानी नॉट ट्रू लीव्स बट मोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि स्पोरोफाइट में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रो, तो ये मोसेस में लीफलेट्स होंगे, लिहाजा इसका स्पोरोफाइट अपनी फोटोसिंथेसिस, अपनी फूड तो सेल्फ प्रिपेयर करेगा, लेकिन अटैच्ड रहेगा विद गैमेटोफाइट फॉर सेक ऑफ प्रोटेक्शन। और इसके ऊपर डेवलप्ड होगा सीटा के टॉप पे कैप्सूल, और कैप्सूल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी उसमें होंगे स्पोरिंजियम, यानी मैनी हो गए तो स्पोरिंजिया, सिंगुलर को स्पोरिंजियम। अब ये जो हमारे पास स्पोरिंजियम है, इन स्पोरिंजियम के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, उनका नाम है स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स जो खुद डिप्लॉइड सेल्स हैं, इस स्पोरोफाइट जनरेशन में जो रिड्यूस्ड और रिसेसिव टाइप ऑफ जनरेशन है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनेगी। रेनी सीजन में बन के ग्रो होकर एकदम इसमें स्पोरिंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो जाएंगे अंडरगो मियोसिस, यानी उन सेलों पे होगी मियोसिस। आप सबको पता है कि जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए तो तब बनने वाले सेलों का नाम होगा स्पोर्स, लेकिन ऑटोमेटिकली वो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। तो अब ये जो आपके पास स्पोरिंजियम है, इसमें स्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉइड बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड जनरेशन, but these spore mother cell undergo meiosis and form haploid spores. These haploid spore release and divide and germinate and multiply, form a haploid body which is known as gametophyte. तो आप देखें, हमने गेमेटोफाइट से शुरू किया, हैप्लॉइड जनरेशन से, और उससे जाइगोट बना डिप्लॉइड यानी के, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और फिर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट पे अगेन स्पोर मदर सेल्स पे मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो हैप्लॉइड स्पोर से दोबारा बना गेमेटोफाइट। तो यहां तक था हमारा डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अब जरा इसको स्केच की फॉर्म में भी देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि यूं कह दें कि समरी हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स होंगे एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। इन सेक्स, ये हैप्लॉइड जनरेशन है, इस पे हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स होंगे जिनमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे एंथ्रिडोजॉइड्स एंड ओवम थ्रू माइटोसिस। वो गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होकर डिप्लॉइड सेल बनेगा जाइगोट। जाइगोट आर्चिगोनिया में रिटेन करेगा डिप्लॉइड एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो से अगेन डिप्लॉइड जनरेशन बनेगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के जैसे अभी बात की स्पोरिंजियम बनेगा, यानी कैप्सूल में स्पोरिंजियम। उस स्पोरिंजियम में स्पोर मदर सेल्स है। स्पोर मदर सेल्स खुद डिप्लॉइड है। स्पोर मदर सेल्स खुद क्या है, डिप्लॉइड। इस स्पोर मदर सेल पे होगी मियोसिस।
जब स्पोर मदर सेल पे मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो हैप्लॉइड स्पोर्स अगेन जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, गेमिटोफाइट। तो यहां तक था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स और मोसेस। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, इंशाअल्लाह अजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।